ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय और हम 58 श्लोक 58 तक कर चुके हैं और आज 59 से करेंगे। पिछले एपिसोड में थोड़ा लंबा हो गया था, 45 मिनट्स का हो गया था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, लेकिन एक बार मैं उसका सारांश यहाँ पे बता देता हूँ। 54वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे केशव, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ आदमी है जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, इस मनुष्य के लक्षण क्या हैं और ऐसी बुद्धि वाला आदमी मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। ऐसे 4 प्रश्न भगवान से अर्जुन ने किए थे और उसके जवाब में भगवान ने अगले 4 श्लोक में क्या बोला उसको आप समझिए। पहला तो भगवान ने ये बोला कि सर्वान कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, प्रजाहाति त्याग कर, सारी संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर जो आदमी अपने आप में संतुष्ट रहता है उसको स्थित प्रज्ञ बोला गया है। एक बार वापिस, जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और अपने आप में ही जो संतुष्ट रहता है उस आदमी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है। फिर अगले श्लोक के अंदर भगवान ने बोला वीत राग भय क्रोधा, जिसने अपने राग भय और क्रोध को जीत लिया है। वीत राग भय क्रोध, जो दुख में भी अनुद्वेग नहीं होता है और सुख में स्पृहा नहीं होता है, कमल के फूल के जैसे कीचड़ से दूर रहता है, ऐसा जो आदमी है और जिसने राग भय और क्रोध को कंट्रोल कर लिया है, वो हमेशा मतलब कि उनके पास भी नहीं फटकता है। वीत मतलब दूर हट गया है। राग भय क्रोध, जो राग होती है वो उससे से, और राग भय क्रोध का हमने बहुत डिटेल में बात की थी। तो वो स्थित प्रज्ञ आदमी है। आगे भगवान ने बताया कि ततः प्राप्य शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ जो भी प्राप्त होते हैं उनका भी जिसने त्याग कर दिया है, और न द्वेष्टि न अभिनंदी, न अभिनंदन किसी का करता है और न किसी से द्वेष करता है, किसी से द्वेष करता ही नहीं है। जिसने शुभ अशुभ का त्याग कर दिया है और किसी से द्वेष नहीं करता है, हर किसी का अभिनंदन करता है, ऐसा जो आदमी है वो स्थित प्रज्ञ आदमी कहलाता है। फिर 58वें श्लोक के अंदर भगवान ने बताया जैसे कि एक कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, इसी तरह स्थित प्रज्ञ आदमी भी अपनी सारी इंद्रियों को, सारी कौन सी, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये 6 इंद्रियां, कछुए की भी 4 टांग, 1 सिर और 1 पूंछ है। तो ये मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को जो सुकोड़ के अंदर रख लेता है उसको स्थित प्रज्ञ। सुकोड़ को अंदर रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लियरली बताया कि इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के जो विषय है, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषयों से जो उसको हटा लेता है वो आदमी
स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और इसका डिटेल हमने पिछले उसमें देखा था, इसीलिए वो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता। 59 श्लोक। विस्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब भगवान बोलते हैं कि देखिए, ऐसा है कि जो इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, ऐसे में तो एक रोगी भी हो सकता है। रोगी कभी कभी रोग के अंदर हमको मीठी चीज़ भी कड़वी लगती है। तो अगर कोई आपको मीठी चीज़, आपको रसगुल्ला पसंद है, किसी ने आपको दिया, तो आप कहोगे मेरे को नहीं खाना है। तो ऐसा कई बार खाना नहीं खाते हैं, कई बार हम टीवी नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्या हम उस विषय से अलग हो गए? तो बोले कि ऐसा नहीं है। तो क्यों ऐसा नहीं है उसका बताते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। देहिना, इस देह में जो ये पांचों इंद्रियां हैं, इनको निराहारस्य, इनको कोई भी विषय से संपर्क नहीं कराओगे तो विषयों से निवृत्त तो हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि किसी विषय को इसको नहीं दोगे तो ये विषयों से निवृत्त तो हो जाएगी, लेकिन इसका रस निवृत्त नहीं होता है। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन मन में जो इसका रस होता है, वो रस इसका निवृत्त नहीं होता है। वो रस तभी निवृत्त होता है जब परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परमात्म तत्व का जो अनुभव कर लेता है, जो परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, उसी का रस निवृत्त होता है। ये यहाँ पे ये बताया है कि ये जो चीज है इसको ठीक ठीक से समझें। ये रस है, ये राग का भी एक छोटा हिस्सा है, और ये हमारे अंतकरण में रहता है। कोई कहता है ये अहंकार में रहता है, और कोई कहता है कि ये चित्त में रहता है। मन चित्त को रिफर करता है, बुद्धि चित्त को रिफर करती है, और उसके बीच अहंकार आता है। तो ये सारा अंतकरण जो है ये एक ही समझना चाहिए। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतकरण है, इसमें एक रस होता है। वो रस विषय के बारे में सोचता रहता है। ये जो रस है ये निवृत्त अपने आप से नहीं होता है, ये भगवत कृपा से ही निवृत्त होता है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जब तेरे को परमात्म तत्व का अनुभव हो जाएगा, जब परमात्मा तत्व का अनुभव कब होता है वो आगे भगवान बताएंगे कि कब होता है। कर्म योग के बाद में भी भगवान बोलते हैं परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, ज्ञानी को भी परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, ओके। और भक्त को भी परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। परमात्मा तत्व मतलब उस तत्व को ठीक से जानने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का ये रस निवृत्त हो जाता है। तो एक तरफ से ये समझना चाहिए कि भगवत कृपा के बगैर ये रस निवृत्त नहीं होता है। भगवत कृपा जरूरी है, भगवत कृपा के बगैर ये रस निवृत्त नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। राम सुखदास जी बोलते हैं, भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। यह रस साधक की अहंता में रहता है, और जब तक ये रस रहता है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रेम प्रकट नहीं होता है। कबीर भी बोलते हैं कि गली इतनी सकड़ी है
कि इसमें दो नहीं समाये। दो कौन? कि एक तो अहंकार, एक तो मैं और दूसरा भगवान, ये दो इसमें नहीं समाते। भक्ति की जो गली है वो इतनी सूक्ष्म है कि इसमें दो लोग नहीं समाते हैं। तो अहंता का जब तक पूरा नाश नहीं होता है तब तक भगवान बोलते हैं कि इस रस का निवृत्त होना कठिन है, ये रस का निवृत्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि संसार में रस बुद्धि रहती ही रहती है। ये तभी खत्म होती है जब हमको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा तत्व का ज्ञान अनुभव हो जाता, अनुभव, ज्ञान भी नहीं, अनुभव, अनुभव। परम दृष्टवा, दृष्टवा, ये नहीं जानकर नहीं, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब अनुभव, निवर्तते। तो ये जो है ये रस बुद्धि है। इसलिए आप इसको समझिए कि ये विषय जो है, इन विषयों को छोड़ना, इनके लिए पूरा पूरा प्रयत्न करना पड़ता है। पूरा प्रयत्न करने से यद्यपि यह रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि तत्व प्राप्ति के बाद यह सर्वथा नष्ट हो जाता है। आगे भगवान बोलते हैं, इसको वापस ठीक से बताते हैं। क्या कहते हैं? यतत्वयापि कौन्तेय पुरसस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति परसवं मनः। बोलते हैं कुंती निंदन, इस बात को समझ कि कारण क्या है। कारण किसका? कि रस बुद्धि का, जो अभी पहले बोला है कि यत्न करने पर भी बुद्धिमान मनुष्य भी इससे छूट नहीं सकता। क्यों? कि इंद्रियाणि परमार्थिनी, इंद्रियाणि बहुत परमार्थी है। परमार्थी जैसे कि हाथी होता है ना, हाथी में जितना बल होता है, इतना बल इन इंद्रियों के अंदर है कि मन को भी हरण कर लेती है। मन को भी परमार्थ, जब इनकी इच्छा होती है और विषयों के पीछे लगती है तो ये मन को नहीं देखती है और मन को अपना आप अपने पीछे खींच के लेती है। तो परमार्थिनी इंद्रियां इसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। तो ये जो चीज़ है ये कारण है, ये मुश्किल है, ये साधक के लिए कठिनता है, ये साधक के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी इसको कैसे करें? राम सुखदास जी बोल रहे हैं, बुद्धिमान साधक को अपनी इंद्रियों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण कि जब तक अहंता में रस बुद्धि पड़ी है तब तक साधक का पतन होने की संभावना रहती है। इसलिए वेदों में कई बार बोला है कि विषयों से दूर रहना चाहिए। मतलब जंगल में जाने की बात, जो वन में जाने की बात, जो हिमालय में जाने की बात, ये जो होती है ये इसलिए होती है। पर ये एक्चुअली अब वो ज़माना नहीं है, लेकिन ग्रस्त में रह के भी आदमी ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास वो चीज़ हो ही नहीं। तो इसलिए ये जो जिससे इंद्रियों का हरण होता है उसको हमको समझना चाहिए कि इसके इंद्रियां मन के ऊपर कैसे हावी हो जाती है। तो इसका क्या उपाय क्या है? तो अगले श्लोक में भगवान इसका उपाय बताते। तानि सर्वाणि संयम्य योक्त आसीत् मत्पर वशेषेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, इसलिए बोले कि कर्म योगी युक्त, युक्त मतलब कर्म योगी, युक्त, यहाँ कर्म योग की बात चल रही है। तो यहाँ कर्म योग की बात चल रही है। तो कर्म योगी जब साधक है वो अपनी सर्वाणी संयम्य, सारी इंद्रियों को वश में करके
भगवान बोलते हैं आश्रित मत पर, मेरे पे आश्रय हो जा, मेरी शरण आ जा, मेरे परायण हो जा, मेरी तरफ बैठ जा, मेरा ध्यान कर। आश्रित मत पर, आश्रित मतलब बैठ जा, कुछ नहीं करना। आश्रित मत पर, इसको शरणागति कहो, इसको परायण कहो, भगवान में ध्यान लगाओ, कुछ भी कहो। अगर आप शंकराचार्य जी की बात लेंगे तो वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं रस शब्द राग आसक्ति का वाचक। यह रागात्म सूक्ष्म आसक्ति भी इस यति की परमार्थ रूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर निवृत्त होता है। अर्थात क्या है कि ये अद्वैत की बात है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का भाव दृढ़ होने पर उसका विषय विज्ञान निर्बीज हो जाता है। निर्बीज का मतलब है जैसे चना होता है, चना आप बोएंगे तो चने का ही खेती हो जाएगी, लेकिन जब चने उबल जाते हैं, उबाल दीजिए, उसके बाद में उसकी खेती नहीं हो सकती। निर्बीज होने का मतलब ये है कि उसमें बीज का गुण फिर रहता ही नहीं है। निर्बीज मतलब उबाल देना, कोई भी बीज को आप उबाल दीजिए फिर उसके अंदर कुछ बीज नहीं रहता है तो वो निर्बीज हो जाता है। यही बोला अभिप्राय यह है, शंकराचार्य जी बोलते हैं अभिप्राय यह है कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना राग का मूला छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता कर लेनी चाहिए, इसलिए बुद्धि की स्थिरता कर लेनी चाहिए। तो ये जो है, ये राम सुखदास जी बोलते हैं क्योंकि इंद्रियां वश में होती है तो मन स्थिर रहता है। सीधी सीधी बात है। इंद्रियां अगर इंद्रियों को आपने कंट्रोल कर लिया तो मन स्थिर रहेगा, मन स्थिर रहेगा तो बुद्धि स्थिर रहेगी। तो जब निश्चल बुद्धि की बात हुई है तो निश्चल बुद्धि आपकी तभी हो सकती है जब इंद्रियां आपके कंट्रोल में हो। आगे राम सुखदास जी बोलते हैं साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता आवश्यक है। भगवान के परायण होने से, भगवान के लिए बैठ के भगवान का ध्यान करना सुगमता पूर्वक वश में हो जाता है। ये सुगमता पूर्वक हो जाता है। देखिए मीरा ने क्या किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो वो गिरधर गोपाल के परायण हो गई। उसको कुछ नहीं करना पड़ा, उसको कोई वेद नहीं पढ़ना पड़ा, उसको कोई किसी को गुरु नहीं बनाना पड़ा, कहीं कुछ नहीं किया, वो सिर्फ उसके भगवान के परायण हो गई। तो ये जो चीज़ है, ये भगवान के परायण होना, ये एक सबसे बड़ी बात है। और आगे चल के आप देखेंगे कि कर्म योग कर लीजिए, ज्ञान योग कर लीजिए, लेकिन अंतिम में आपको भक्ति योग में जाना पड़ता है। भक्ति योग के बगैर भगवान के परायण होके मत कर्म, तो उसके बगैर कैसे होगा। अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों के सरलता वश में करना कठिन है। पुरुषार्थ से अगर लोग समझते हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लोगे तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। इंद्रियां सरलता वश में होने से भी बुद्धि सरलता वश में होने से ही बुद्धि स्थिर होती है, और इंद्रियों को वश में करना आपके हाथ में नहीं है। इसलिए आपको भगवान के परायण होके आप बैठेंगे हैं, आप वही तो भगवान आपको अपने आप अपनी कृपा से इस रस से निवृत्त कर देगा। ये भगवान यहाँ 3 श्लोक में बताते हैं कि ये तो एक तो हमने पहले देखा था कि विषय हमारी प्रॉब्लम है और दूसरी हमारी रस हमारी प्रॉब्लम है। दोनों के लिए भगवान ने उपचार बताया कि विषय और रस, इन दोनों के अलग अलग उपाय हैं और अलग अलग उपचार हैं। उनको आप करिए और उनको करके आप इसका प्रैक्टिकल अनुभव
देखिए आगे जाके और डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये करना है, लेकिन अभी ये इतना समझ लीजिए, इन दोनों को भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। राम राम।